हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब यानी क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सो व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ एन एक्शन। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वर्ब किसी कार्य के होने को दर्शाता है। सो वी कैन कॉल दैट वर्ब इज़ ऑल्सो अ डूइंग वर्ड, लाइक ड्रिंकिंग, लाइक ईटिंग, लाइक वॉकिंग। किसी भी तरह का एक्शन एक वर्ब कहलाता है। वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला भाग है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है मेन वर्ब। तो चलिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके अंदर आते हैं बी वर्ब्स, डू वर्ब और हैव वर्ब। बी वर्ब्स का है एम, इज, वॉज, आर, वर। डू वर्ब है डज, डू, डिड। और हैव वर्ब है हैज, हैव और हैड। सेकंड नंबर पर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनके अंदर आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। और कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। ये नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, इन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो तीन तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेमी सेमी या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि इस इमेज में सेमी मॉडल्स दिखाया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये मेन वर्ब्स की तरह कार्य नहीं करते हैं, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। और थर्ड नंबर पे है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको बताया यूज टू, डीड और डेयर। ये साथ ही साथ मॉडल्स भी होते हैं और मेन वर्ब्स की तरह भी कार्य करते हैं, और इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से मेन वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेन वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई कैन रन वेरी फास्ट। इसमें कैन कैन जो वर्ड है ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। एंड रन रन एक एक्शन को दर्शाता है, इसलिए रन है मेन वर्ब। और कैन जो कि रन की हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई नीड यू। आई नीड यू। अब इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें एक वर्ड है नीड, जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स की तरह भी कार्य करते हैं, इसलिए नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए नीड बन जाएगा मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म होती है बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से फोर्थ फॉर्म एस और ई एस। और फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है आई एन जी फॉर्म। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ऑट और यूज्ड, इन दोनों के बाद हम एक इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, टू का। और उसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और यूज्ड के लिए ही यूज्ड टू कम लेट। So guys, that's enough for today. Kindly share your valuable comments on the comment box, and thanks for watching ePlanet.